हम सबके पास बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ हम बहुत सारी अपनी बातें शेयर करते हैं। ये अलग बात है कि आप उस पर अच्छी तरह यकीन करते हैं या फिर वो यकीन के काबिल है या नहीं, लेकिन हमारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है या आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, तो नेचुरली उसके और हमारे दरमियान एक ट्रस्ट सा बन जाता है। ये एक अच्छी बात है, इससे रिश्ता मजबूत होता है और हमारे दिल का बोझ भी हल्का होता है। इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। लेकिन आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ही पता होनी चाहिए। मैं इन बातों को बिल्कुल खुफिया रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी बातों को शेयर करने की भी जरूरत नहीं होती है। आपकी पर्सनल लाइफ आपकी लाइफ होती है, आपको ही जीना होता है। कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप अपने आप के लिए कुछ करना ना चाहें। इसलिए अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए मजाक और अपने आप को मौजू बहस ना बनाएं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं तो दोस्तों में जाकर आप ये कहते हैं कि यार मैं जहाँ जॉब करता हूँ जॉब तो बड़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। पहली बात तो ये होगी कि वहाँ पे कोई ऐसा दोस्त तो होगा नहीं जो आपकी सिफारिश आपके बॉस के साथ जाकर करेगा और आपको सैलरी टाइम पर मिल जाएगी। दूसरी बात ये होगी कि कोई ना कोई वहाँ से ये मशवरा देगा कि यार तू वहाँ से जॉब छोड़ और दूसरी जगह पे जॉब कर ले, वहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी जॉब मिल रही हैं। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जॉब छोड़ने का आइडिया भी आ जाएगा और सैलरी की टेंशन तो आप पहले ही ले रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आप काम पे ध्यान नहीं दे सकेंगे। यही बातें आपके दिमाग में गर्दिश करती रहेंगी। इससे फायदा और नुकसान किसको हुआ? फायदा किसी को कुछ नहीं हुआ, उल्टा आपने अपना नुकसान किया है। आपने ही अपने आप को स्ट्रेस में डाला है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात है पर्सनल लाइफ। इन चीजों में जिनको मैं ज़ाती तौर पर नफरत करता हूँ वो है आपकी पर्सनल लाइफ। आप अपनी पर्सनल लाइफ को कभी किसी के साथ शेयर मत करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी अपने दोस्तों में नहीं बैठ सकेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल लेकर चलते हैं। आप अपने किसी दोस्त के साथ अपनी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, बहुत सारे राज उसको बताते हैं। अब दोस्तों में हंसी मजाक चलता रहता है, आप दोस्तों में बैठे हुए हैं। अब वो आपका दोस्त जिसको आपने बहुत कुछ बताया हुआ है, वो कभी ना कहीं आपको कोई ऐसा मजाक कर देगा। अब उसको बिल्कुल नहीं पता कि ये बात खुफिया रखनी है या वो दूसरों को बताना नहीं चाह रहा, लेकिन आप इसको खुफिया रखना चाहते थे। अब क्या होगा कि आप वहां पे शर्मिंदा होंगे और आपका उससे ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी पर्सनल बातें अपने तक ही रखें। गोल्स यानी कि आपके मकसद, अपना मकसद जो आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं कभी किसी के साथ शेयर ना करें। हमारे यहाँ तो ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कामयाबी से पहले या कुछ काम करने से पहले ही शोर मचाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई किया हुआ है। आप अपने दोस्तों में जाके बड़े बड़े ब्लंडर मारते हैं, बड़ी बड़ी हांके मारते हैं कि मैं वहां जाकर ये करूंगा वो करूंगा ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ दिनों के बाद यह खबर आती है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है। अब रिजेक्ट होने के बाद आप अपने दोस्तों का सामना कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है अब आप शर्मिंदा भी होंगे। तो इससे बेहतर है कि जब आपका वीजा फाइनल हो जाता तब अपनी बात दोस्तों के साथ शेयर करते, जिससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता। ये बात अब रिसर्च से भी साबित हो चुकी है कि जो लोग अपने मकसद दूसरों को बता देते हैं, जो वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, तो उसको पाने के लिए 60% तक ही अपनी कोशिश करते हैं। बाकी 40% वो अपने आप को उसके जहन में कामयाब बना चुके होते हैं। फैमिली इशू। आजकल हर इंसान ही दुखी है, हर इंसान को कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, लेकिन आपको अपने घर की बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। यहाँ भी एक मिसाल लेकर चलते हैं कि एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है। वहाँ पे कुछ दिनों के बाद वहाँ पे उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वो अपना फोन उठाती है और अपने दोस्त को किसी को फोन करती है। उसे बताती है कि उसका हस्बैंड अच्छा नहीं है, या सास अच्छी नहीं है, या ससुर अच्छा नहीं है, या कोई भी ऐसी बात बताती है। कुछ दिनों के बाद सारा मसला हल हो जाता है। वो वहाँ पे हंसी खुशी रहने लगती है। लेकिन अब वो अपनी पूरी उम्र लगा देगी उस दोस्त को मुतमिन करने के लिए कि वो वहाँ पे खुश है। वो कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि आपने उसके जहन में ये पहले ही डाल दिया है कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। अब वो लड़की लाजमी किसी के साथ ये बात शेयर करेगी आप वहाँ पे खुश नहीं हैं। इसकी कसूरवार आप खुद हैं, क्योंकि आपने खुद ही उसको फोन किया, अपनी जिंदगी के बारे में बताया और अपनी बातों को बहस के लिए पेश किया। गुड डीड्स यानी कि आपकी अच्छी बातें। आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, नेकी कर दरिया में डाल। हमें हर वक्त अपने अच्छे काम दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। अच्छे काम करने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बार बार दूसरों के साथ शेयर करना ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी को बुरा बनाता है। इससे क्या होता है कि दूसरा इंसान ये सोचता है कि ये इंसान अपनी तारीफ खुद कर रहा है, इसने कोई अच्छा काम किया है तो उसके ऊपर एहसान नहीं किया, वो अपने लिए किया है और उसके लिए जिसको इसने काम अच्छा करके दिया है। और आप दूसरों को यह बताने की बार बार कोशिश कर रहे होते हो कि मैं तुमसे अच्छा हूं। एक बार जिंदगी में याद रखिए कि जिंदगी एक ही जैसी नहीं चलती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए बेहतर है कि पहले ही एहतियात से चलो। कभी इंसान की हालत देखकर उसका मजाक मत बनाओ, क्योंकि वक्त में इतनी ताकत है कि वो हर कोयले के टुकड़े को भी हीरे में तब्दील कर देता है। लास्ट है फाइनेंस।
कभी किसी इंसान के साथ अपनी सैलरी और बैंक बैलेंस के बारे में शेयर मत करें। जाहिर सी बात है ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर एहतियात करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप अपने किसी दोस्त को ये बताते हैं कि मेरा जेब खर्च इतना है और मैं 1 महीने में इतने पैसे बचा लेता हूँ, 4 महीने के बाद मैं एक नया मोबाइल लेने वाला हूँ। अब वो दोस्त जो आपको सुन रहा है वो ये देख रहा है कि इसका महीने का इतना खर्चा है और ये इसके पास इतने एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। अगर दूसरे दोस्त को पैसों की जरूरत नहीं भी होगी तब भी उसके जहन में आएगा कि मैं इससे पैसे मांग लेता हूँ क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, 4 महीने के बाद तो ये मोबाइल लेगा, तब तक मैं इसको लेकर यूज कर सकता हूँ। जब वो इस चीज का आपके साथ जिक्र करेगा तो आपके पास दूसरी चॉइस होगी ही नहीं, क्योंकि पहले ही आप अपनी हालत बता चुके हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप अपनी बहुत ही पर्सनल बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं या नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अपना और अपने साथ साथ दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।